नमस् नमस्कार दोस्तों। आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। इसका जो डिफिनेशन होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट describes a verb an adjective or another adverb। मतलब कि ये जो एडवर्ब है, ये वर्ब का विशेषता बताता है कि वर्ब कहाँ हो रहा है, वर्ब कैसे हो रहा है, वर्ब कब होगा, कब होने वाला है, इसी का विशेषता बताता है। जैसे कि द डॉग इज बार्किंग। इस सेंटेंसेस में वर्ब तो है बार्किंग, बट ये पता नहीं चल पा रहा है कि वर्ब कहाँ हो रहा है, वर्ब कब होगा या कब हो रहा है। तो इसी को जानकारी देने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि इसी सेंटेंस को अगर हम ले, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। तो यहाँ जो लाउडली जो वर्ड है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वर्ब कैसे हो रहा है। जैसे कुत्ता तो भौंक रहा है, लेकिन कैसे वो बार्क कर रहा है, लाउडली कर रहा है, मतलब ज़ोर से कर रहा है। तो ये जो वर्ड है लाउडली, यही एडवर्ब हुआ। इसलिए यहाँ डिफिनेशन में भी लिखा है, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के बारे में भी डिस्क्राइब करेगा या अनदर एडवर्ब के बारे में भी डिस्क्राइब करेगा। कि ये डिस्क्राइब जो करने का मतलब, ये वर्ब के बारे में बताएगा कि वर्ब कैसे हो रहा है, वर्ब कहाँ हो रहा है, वर्ब कहाँ कब होगा। जैसे ये क्या हो रहा है, जो दीज वर्ड जो एडवर्ब है, दीज वर्ड टेल्स हाउ एक्शन आर डन। कोई भी एक्शन है वो कैसे हो रहा है, हाउ मीन्स कैसे हो रहा है एक्शंस। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला ही मतलब कि एग्जांपल में बताए थे कि डॉग जो बार्क कर रहा है, वो कैसे बार्क कर रहा है, तो लाउडली बार्क कर रहा है। जैसे मान लिया एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जैसे विवेक इज वर्किंग। तो विवेक तो काम कर रहा है, पर कैसे कर रहा है। तो विवेक कैसे कर रहा है, मान लिया कि विवेक इज वर्किंग क्वाइटली, मतलब शांति से चुपचाप वर्क कर रहा है। तो विवेक जो काम कर रहा है चुपचाप कैसे वर्क कर रहा है, ये बता रहा है। एडवर्ब का काम यही है कि वो बताना कि काम कैसे हो रहा है, क्रिया के बारे में विशेषता बताना। ठीक है। क्रिया के जैसे कि वर्ब को मॉडिफाई कर देना कि वर्ब कैसे हो रहा है, वर्ब कब होगा। ठीक है। जैसे कि रंजीत इज रनिंग। अब रंजीत तो दौड़ रहा है। अब रंजीत दौड़ रहा है, तो रंजीत यहाँ पे दिया, रंजीत कैसे दौड़ रहा है या कहाँ दौड़ रहा है। तो यहाँ से रंजीत इज रनिंग फास्ट। रंजीत फास्ट दौड़ा। तो ये जो फास्ट है, यही एडवर्ब है। इसमें क्वाइटली जो था, ये एडवर्ब था।
तो ये एडवर्ब है। इसमें यह बता रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा। जैसे इसमें और क्या होता है एडवर्ब में, जैसे कि एक्शन, जैसे कि कहाँ हो रहा, जैसे कि कुछ वर्ड होता है, सम वर्ड्स टेल अस वेयर एक्शन आर डन। कहाँ एक्शन हो रहा है, कहाँ एक्शन होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, अर्जुन इज सिटिंग। तो यहाँ तो अर्जुन इज सिटिंग, अर्जुन बैठ रहा है। अब कहाँ बैठ रहा है, ये तो ये अर्जुन हो गया सब्जेक्ट, मतलब ये तो नाउन हुआ क्योंकि ये तो नाम है, नेम को तो नाउन बोलते हैं। और सिटिंग है वर्ब, मतलब बैठ रहा है, कोई काम हो रहा है। तो ये जो वर्ब हो रहा है, लेकिन ये वर्ब के बारे में कुछ कोई भी वर्ड ऐसा है नहीं इस सेंटेंस में जो कि बताए कि वर्ब, जैसे कि वर्ब कहाँ हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ लिखा रहेगा, मान लिया अर्जुन इज सिटिंग हेयर। तो अर्जुन यहाँ बैठा हुआ। तो ये जो हेयर है, हेयर वर्ड ही एडवर्ब है। ये जो हुआ ये एडवर्ब हुआ। अब हेयर हो, देयर हो, जो भी हो, तो ये दोनों एडवर्ब हुआ, है ना। अब जैसे यहाँ पे और एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वी विल गो टू क्लिनिक। अब वो टू क्लिनिक, अब क्लिनिक तो जाएंगे, इसके बारे में और एडवर्ब कुछ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि ये बताएगा कि जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे। मान लिया यहाँ पे लिख दे वी विल गो टू क्लिनिक नेक्स्ट वीक। तो ये बता रहा है कि जाएंगे कब, तो नेक्स्ट वीक। तो कब, यहाँ से क्या होता, व्हेन। जो व्हेन है, जो नेक्स्ट वीक जो है, यही एडवर्ब हुआ। ये बता रहा है कि वर्ब जो है कब होगा। तो यही बोल सकते हैं कि कुछ वर्ड जो होता है, सम वर्ड टेल अस व्हेन एक्शन आर डन। कब एक्शन होगा या हुआ है, कब एक्शन हो चुका था। तो ये जो कब है, व्हेन, ये बता रहा है वर्ब के बारे में कि वर्ब कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कब। हम लोग कहाँ होगा तो पहले ही पढ़ चुके थे। तो वर्ब जो बताए कि यदि एडवर्ब जो है वो बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ, जैसे इसमें है यहाँ हुआ, कि कहाँ हुआ, वहाँ हुआ। अब ये इसमें होता है कब होगा, तो कब होगा तो ये बता रहा है कि नेक्स्ट वीक हुआ या टुडे होगा। जैसे कि आई गो टू क्लिनिक टुडे, आज। तो आज क्या है, ये बता रहा है कि वर्ब जो है, काम जो है कब हो रहा है, तो आज हो रहा है ना। अब जैसे आई गो टू पार्क। अब पार्क हम लोग तो जाते हैं, अब कब जाते हैं, तो मान लिया जाते हैं इवनिंग, इन इवनिंग, है ना। तो ये इवनिंग जो है, ये बता रहा है कि वर्ब कब हो रहा, तो इवनिंग में जाते हैं। तो इवनिंग में जाते हैं, ये जो इवनिंग है यही एडवर्ब है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता है, रामू इज स्लीपिंग। रामू सो रहा है। अब कब सो रहा है, रामू कब सो रहा है, तो रामू इज स्लीपिंग नाउ कर दिया, मान लिया अभी सो रहा। तो ये जो अभी है यही एडवर्ब है। तो सिंपल सी बात ये है
कि वर्ब के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो हमको ये पहले जानकारी लेना पड़ेगा, ये हमको बताना पड़ेगा कि वर्ब जो है, वर्ब के बारे में जो ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बारे में क्या बता रहा है कि वर्ब कहाँ हो रहा है, वर्ब कैसे हो रहा है और वर्ब कब हो रहा। इस चीज़ का जब आंसर आपको जब सेंटेंसेस में दे दिया रहे तो वही समझ लेना कि वही एडवर्ब है ना। तो और क्या है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सुंदर विल गो टू लंदन। अब लंदन जाएगा, कब जाएगा, तो लंदन जाएगा, यहाँ पे मान लिया बोल देते हैं नेक्स्ट वीक जाएगा। कब जाएगा, नेक्स्ट वीक। तो ये जो नेक्स्ट वीक है ये एडवर्ब है, ठीक है। तो यही नेक्स्ट वीक एक बार, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि कब, जैसे एक्शन कब हो रहा है, व्हेन एक्शंस आर डन। कब एक्शन डन हो रहा है, या आर बीइंग डन, हैव बीन डन, कब होगा या हो चुका है। तो वो जो एक्शन है, जैसे कि एवरीडे हो सकता है कोई भी एक्शन, मतलब प्रत्येक दिन वो कर रहा है। यस्टरडे हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, कल हो सकता है, आज हो सकता है, या कल हो चुका होगा मान लिया। तो ये कब हो रहा है, ये जो कोई भी एक्शन कब हो रहा है, तो ये जितना भी चीज़ है ETC, इसके बाद भी और बहुत होता है, जितना भी चीज़, इस पे अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसके कि पूरा बताया जाएगा कि वर्ब कब हो रहा है, कब हो रहा है। आज इसी प्रकार से जैसे एक्शन जो है, कुछ एक्शन कहाँ हो रहा, वेयर इज हैपनिंग, या कहाँ हो चुका है, या कहाँ होगा। तो ये जो कहाँ है ना, जैसे यहाँ है, यहाँ पे हो रहा है, कि वहाँ पे हो रहा है, कहीं और हो रहा होगा, समवेयर हो रहा है, हर जगह हो सकता है हो रहा हो, या जैसे कि तुमको नो वेयर भी हो सकता है, ठीक है ना, अप डाउन, है ना, एब्रोड भी हो सकता है। जो ऐसा ऐसा बहुत है जो कि तुमको वर्ब जो 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 वर्ड बताए कि वर्ब मतलब कहाँ हो रहा है ना, वर्ब कहाँ हो रहा है ये बता रहा है ना। ऐसा कभी हो सकता है जैसे कि अब जैसे कि कैसे हो रहा है, वर्ब कैसे हो रहा है, ये भी तो वर्ब जो होता है, जब वर्ब होता है कैसे हो रहा है, हाउ का जो आंसर मिल जाता है कि वर्ब कैसे हो रहा है, तो वो भी एक एडवर्ब हो जाता है। जैसे कि कोई भी काम जेंटली हो रहा हो, जेंटली हो सकता है कोई भी काम, ठीक है। जैसे कंफर्टेबली भी, आराम से, कंफर्टेबली हो सकता है कोई काम लाउडली हो सकता है, जैसे कि सीता इज सिंगिंग लाउडली। तो ये तो बता रहा है कि वर्ब कैसे हो रहा, सिंगिंग कैसे हो रहा, सीता कैसे गा रही है, लाउडली आवाज़ में गा रही है, बहुत अच्छा से गा रही है। मतलब कि सन इज शाइनिंग, जैसे कि सन इज शाइनिंग, मतलब सन तो चमक रहा, कैसे चमक रहा, ब्राइटली, BRIGHTLY, ब्राइटली, मतलब अच्छा से चमक रहा है, एकदम जोर से चमक रहा है, जो भी बोले इसको। तो ये सभी वर्ड जो है जो वर्ब के बारे में बताए उसी को एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब को क्वालिफाई करें, क्या करें, वर्ब को क्वालिफाई करें, एनी वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब, है ना। इसलिए पहला ही डिफिनेशन में जो हम लोग किए थे कि एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब इज ए वर्ड
दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब। अब हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्राइब एडजेक्टिव को भी कर देता है ना। हाँ, जैसे कि एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो नाउन को परिभाषित, नाउन के बारे में बताए, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन। अब जैसे नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, सी को, प्रोनाउन को, ये है ना, तो है तो नाउन ही सी, प्रोनाउन है। तो जो इसके बारे में जो डिस्क्राइब करे ब्यूटीफुल के बारे में, जो अब ये जो वर्ब जो है, ये जो आपका वेरी जो है, ये डिस्क्राइब कर रहा है इसके बाद मतलब एडजेक्टिव को, तो ये हुआ वेरी, क्या हुआ इसमें, एडवर्ब हुआ, है ना। नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं, जो कि ठीक है। तो सी जो है ये प्रोनाउन है, चूँकि नाउन के बदले में आया, ठीक है। तो ये नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं, सी इज प्रोनाउन है। और ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव बता रहा है नाउन को जो कैसा है नाउन, ठीक है। सी इज़ ब्यूटीफुल, और सी की जगह मान यहाँ पे ये कर दीजिए सीता, सीता इज़ ब्यूटीफुल, तो सीता नाउन हो गया। तो ये जो ब्यूटीफुल है वो बता रहा है सीता कैसी है, तो सीता ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को बारे में भी बता रहा है ये वेरी, मतलब वेरी, ये जो वेरी हुआ ये एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब मतलब ये एडजेक्टिव को भी ये परिभाषित करता है, ये एडजेक्टिव बारे में भी डिस्क्राइब करता है, सॉरी डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कि पूरा टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। अभी इसमें ज़्यादा करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब का नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें पूरा एडवर्ब का टाइप्स पूरा बताया जाएगा कि कितना टाइप का एडवर्ब होता है। उस पर मतलब कि उस पर ये भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारा बनाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।